कसम है तुम्ही तुम अगर मुझसे रूठे रहे सांस जब तक ये बंधन न टूटे। हमारे लिसनर्स को देना चाहेंगी? जी मैम, नमस्ते सभी को। मेरा नाम अंजलि शुक्ला है। मैं लखनऊ के चौक में रहती हूँ। रिसेंटली इस वक्त मैं बीजेएमएससी कर रही हूँ कालीचरण पीजी कॉलेज से। तो अंजलि, आपका म्यूजिक के प्रति इंटरेस्ट कैसे आया? बेसिकली म्यूजिक किसी भी इंसान को, अगर कोई नर्वस है या कोई बहुत ज्यादा परेशान है, तो म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो कोई भी सिचुएशन में हर चीज को हील कर देती है। तो धीमे धीमे सुनते सुनते म्यूजिक गुनगुनाते गुनगुनाते म्यूजिक में इंटरेस्ट आ गया हमें। तो आपके लाइफ में, मतलब आपके फैमिली में कोई म्यूजिक से रिलेटेड है किसी को? नहीं, म्यूजिक से बिल्कुल। इनफैक्ट तो मेरे घर में तो म्यूजिक बहुत लोग को पसंद ही नहीं है। हम जब म्यूजिक लाउड करके सुनते पार्टी में, धीमे कर लो धीमे कर लो। मम्मी, अरे मम्मी म्यूजिक किसे पसंद नहीं होता है? नहीं, लोगों को पसंद है पर वो लाउड वाला नहीं। अच्छा, उन्हें मतलब स्पेसिफिक तरीके की पसंद है। तो आप किस तरीके के गाना गाते हो, गुनगुनाते हो अपने फैमिली में, या फिर लोगों को, आपके फैमिली मेंबर्स को भी पसंद होंगे आई होप, क्योंकि अपना बच्चा गा रहा है तो अच्छा तो लगता ही है। अपना बच्चा गा रहा है अच्छा लगता है, पर मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं कि उनको मेरा अच्छा नहीं लगता है। हम जब गाते हैं तो कहते क्या रो रही हो, कह रही हमें गाना ही नहीं है। इस वजह से भी मेरा, हम सोचते हैं कि लोग कभी कभी बाहर वाले तारीफ कर देते हैं, पर घर वाले कहते हैं रो रही हो क्या है ये। तो हमें कभी इसमें इंटरेस्ट ऐसे लगा नहीं, पर मुझे हॉबी एक अंदर से है कि हाँ, हम सिंगिंग कर सकते हैं, क्योंकि बाहर वाले तारीफ कर देते हैं। तो बेसिकली घर की मुर्गी दाल बराबर सिचुएशन है आपके साथ। तो फिर ये तो सवाल जो मैं पूछने वाली थी कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है या हेल्प करती है, वो तो सवाल फिर यहाँ पे नल हो गया, मैं पूछ ही नहीं सकती। सपोर्ट तो करती है। अब हमें जैसे हमने अभी यहाँ बोला कि सिंगिंग करने जाना है, तो फिर पापा बोले क्या रो रही हो? हमने कहा नहीं, हमें नहीं गाना तुम्हारे साथ। फिर मम्मी बोले कि अरे ठीक है कोई बात नहीं, तुम सुनाओ हमें। कह रहे अच्छा तो गा रही हो। हमने कहा और, कह रही और धीमे धीमे प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छा हो जाएगा। सीरियस सिचुएशन होता है तो वो सपोर्ट करते हैं। ऐसे आपके मुझे लगता है बस टांग खिंचाई करते रहते हैं शादी पर, लेकिन बच्चों को थोड़ा, पेरेंट्स है ना, तो वो तो लग जाता है। तो ये चीज आप अपने पेरेंट्स को जरूर बोलिएगा। खैर, ये सुन करके उन्हें तो पता चल ही जाएगा कि मेरी बेटी को सपोर्ट की जरूरत है। एंड होपफुली अंकल आंटी, आप जरूर अपने बच्चों को जो है ना सपोर्ट करिए, जिस तरीके से भी आप कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार आप जरूर सपोर्ट करिएगा, क्योंकि बहुत जो है ना एक पर्सन की लाइफ में पेरेंट्स का सपोर्ट इम्पोर्टेंट रहता है, और ये चीज आप खुद भी महसूस करते होंगे। तो देखिए, जैसा कि अंजलि बोल रही है कि आपकी मजाक या फिर आप जो ऐसे टांग खिंचाई में भी बोलते हो वो कभी कभी लग जाता है, तो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये तो आपका एक्सपीरियंस ऐसा था जिसमें आप गाना नहीं गा पाई थी। कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपने बकायदा गाना गाया भी, उसके बाद आपको लोगों के रिएक्शंस भी देखने मिले? ऐसा था, मेरे भाई हैं मौसी के लड़के, उनकी उनकी शादी थी, तो वहाँ पे बहुत सब गेट टुगेदर होता है, वो सब आते हैं सेलिब्रिटी और रिलेटिव टाइप लोग, तो उन लोग बीच में ऐसे कैरियोके लिए हुए थे, तो सब लोग सिंगिंग कर रहे थे। तो उसमें बहुत हम तो जानते हैं कि हम नहीं, हमें ऐसा लगता था कि हम गाते नहीं, सब मजाक उड़ाते थे। तो हमने कहा कि नहीं, हम, फिर मम्मी ने जबरदस्ती बोला कि लो एक, वैसे तो बहुत करती हो आप, नहीं तुम्हें याद है? हमने कहा ठीक है। फिर हमने एक वहाँ पे सॉन्ग गाया था, चुरा लिया है तुमने जो दिल को। उसके बाद सारे लोग हमसे बहुत तारीफ करे, मम्मी भी बोली, सब लोग बोले। तो वहां से हमें थोड़ा लगा अरे हम तो बहुत अच्छा गा सकते हैं, हम तो ये इंडियन आइडल में चले जाएंगे। थोड़ा एकदम से एक्सपेक्टेशन यहाँ से चली गई ऊपर तक। हमने कहा अरे अब इंडियन आइडल, तो हमने कहा हो जाएगा, आराम से हो जाएगा वहाँ तो मेरा। तो वहाँ पे हमने ये सॉन्ग गाया था, वहां से हमें थोड़ा मोटिवेशन मिला। तो ये वाला गाना जो आप गाई थी, क्या ये आप हमारे ऑडियंस के लिए, तो ये जो गाना आपने गाया था, क्या आप ये हमारे लिसनर्स के लिए गा सकती हैं? बिल्कुल। बाहर बन के आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में, गुजर न जाए ये दिन कहीं सी तमन्ना में। तुम मेरे हो, हाँ तुम मेरे हो, आज तुम इतना वादा करके जाना, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुरा
वैसे ये गाना आपने बहुत अच्छे से गाया एंड जितने लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया होगा और आपका जो एक्सपेक्टेशन था कि आप इंडियन आइडल पे चले जाओ वो कुछ गलत नहीं था, मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि बहुत प्यारा था। थैंक यू थैंक यू। फिर से हमें थोड़ा लगा इंडियन आइडल क्या, अब तो सारे का पा भी कर लेंगे लेकिन बात ये ना, फिर वहाँ जब हम सुनते हैं बच्चे, हमने कहा ये भी होता है कोई नहीं, हाँ। आप प्रैक्टिस करिएगा, आप प्रॉपर ट्रेनिंग अभी आपने हाँ, कहीं ये पे नहीं नहीं लिया करी है। है, हम खुद से ही बस ऐसे हॉबी टाइप, तो कभी कभी लोग कभी बोलते हैं तो हम गा देते हैं उनके लिए। तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगी एंड आप भी मे बी आपके दिमाग में भी कभी ये ख्याल आया होगा कि आप प्रॉपर म्यूजिक स्कूल्स में ज्वाइन करके। बहुत बार आया ऐसा ख्याल, पर टाइम की वजह से नहीं हो पाता है। टाइम एक्चुअली हम अभी इंटर्नशिप कर रहे थे न्यूज़ चैनल में, तो वहाँ पर मेरा वो टाइम था, फिर हम वहाँ पूरा दिन लग जाता था, ऊपर से ये भी कॉलेज में हमारे फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए थे, हम टॉपर थे। तो अब जितने लोग हैं क्लास के और टीचर्स, वो जो मेन टीचर है हमारे, वो तो बस अरे भाई टॉपर हो तुम, तो ये एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है ना बच्चों से कि इसने टॉप करा, और बच्चे भी ये कहते हैं अरे तुम्हें क्या पढ़ने की जरूरत है। तो उस पर भी ध्यान देना है हमें कि मेरा वो ना हो जाए, सब कहेंगे अरे ये एक बार आ गई गलती से, तो ये भी रहता है, उसको भी मेंटेन करना है। तो हमने कहा कि अभी इन्हीं सब में चीजें चल रही है, कुछ थोड़ा कम हो तो हम थोड़ा ज्वाइन करें, कहीं देखें। फिर हम सोचते हैं कि वही अब म्यूजिक के लिए है, ये भालखंडे जो यहाँ पे है, तो हमने सोचा यहाँ अप्लाई करने के लिए, बहुत बार सर्च भी करा, लेकिन चीजें उस टाइप से टाइम के मैनेजमेंट बन नहीं पाता है। लेकिन आपको टाइम बनाना चाहिए, तो आपने तारीफ करी, अब हम सोचेंगे, जरूर सोचिएगा नहीं, आप जरूर टाइम बनाइए। हाँ। और आप ट्रेनिंग लीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ट्रेनिंग लेंगे ना तो आपके अंदर का जो फियर है ना, थोड़ा बहुत जो अभी हाँ, भी आप बहुत। बोलते हैं, वो तभी आएगा जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और वो तब आएगा जब आप वैसे लोगों के साथ इर्द गिर्द, मतलब आपका जो उठना बैठना होगा वैसे लोगों के साथ होगा जो आपके पैशन को समझते हैं और उसी लाइन में आपके साथ भी है। तो वो जो इन्वायरमेंट होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक कोई भी पैशन हो, क्रिएटिव फील्ड में जितने भी इंसान हैं, उनके अंदर जो भी टैलेंट होना, उसे नर्चर करने के लिए वो चीज़ बहुत हेल्प करता है। तो ये मेरा सजेशन होगा, आपको लेना है आप ले सकती हैं, बिल्कुल, कि आप जरूर ज्वाइन करें, समय निकाले। समय तो अगर आप देखोगे ना तो कभी भी मिलता नहीं है, हाँ, कि ये आपको बात तो कभी है। भी नहीं लगेगा कि हाँ मेरे पास अभी समय है, मैं क्या करूं, ऐसा कभी भी आता ही नहीं है जिंदगी में। आपको बकायदा निकालना पड़ेगा, तब ही समय निकलेगा। तो ये गाना आपने फर्स्ट टाइम अपने रिलेटिव्स के सामने गाया था, तो रिलेटिव्स लोग बहुत खुश हो गए थे। तो आपने कॉलेजेस वगैरह में आपके जो टीचर्स हैं, जैसे आपने बताया कि वो लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपके एकेडमिक्स के तरफ बहुत ज़्यादा है, बिकॉज आप स्टडीज़ में बहुत अच्छी हैं। तो क्या उनका रिएक्शन जब म्यूजिक को लेकर के आता है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज को लेकर के आता है, और जब आपको वहाँ पे देखते हैं लोग, आपका इन्वॉल्वमेंट को वहाँ पे देखते हैं, तो वो एनकरेज करते हैं या फिर कर रहे हैं तो करने दो, उन्हें कोई उतना फर्क नहीं पड़ता है, या फिर आपको ये सजेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि इन सब में ज़्यादा ध्यान ना दो, पढ़ाई में ध्यान दो? उनका रिएक्शन कैसा होता है? नहीं, मेरे सर ऐसे हैं कि वो हमें हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। एक्चुअली हमारी फील्ड बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, उसमें रेडियो टीवी यही सब है। वो हमसे बोलते हैं घूमो फिरो आराम से। वो तो बात ये है कि हमें बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, हमें पढ़ना अच्छा लगता है, तो नई नई चीज़ें जानना, तो हम खुद से ही पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई का कोई बर्डन किसी की तरफ से नहीं है ना, मेरे घर की तरफ घर वाले भी कहते हैं कि पढ़ो पढ़ो, वो भी आज तक कभी नहीं बोला उन्होंने। और मेरे जो फ्रेंड्स हैं और यहाँ कॉलेज के टीचर्स हैं, वो कभी पढ़ाई के लिए नहीं कहते हैं। अगर हम कहीं कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो वो हमसे बोलते हैं कि तुमने क्यों नहीं करा, आप डिबेट है, तुम कैसे नहीं जीती। उसके हमें वो खुद कहते हैं कि करा करो। और जब सिंगिंग विंगिंग की बात आती है तो वो जानते हैं कि हाँ ये करती है, क्योंकि हम सबको बता चुके हैं कि हम कर लेते हैं। और मेरा जो बिहेवियर है ऐसे बोलने का, और ये हम सब चीज़ एक्चुअली हमें हर चीज़ कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि सब चीज़ हम करने की कोशिश करें, थोड़ा थोड़ा सब कुछ आता है, किसी चीज़ में यूँ नहीं कि हाँ ये नहीं कर पाती। तो इससे में हमारे जो टीचर हैं वो सोचते हैं कि हाँ ये कर लेती हैं, तो कोई भी कॉम्पिटिशन होता है तो वो देखते हैं, तो वो खुशी होते हैं कि हाँ। और अगर हमें नहीं देखते हैं कि ये इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा, तो गुस्सा जरूर हो जाते हैं कि ये इन लोग को तो फुर्सत ही नहीं है कुछ करने की। तो इस चीज़ में है, बाकी वो सपोर्टिव है। तो आपके कॉलेज में जैसे आप बोल रहे हैं कि बहुत सपोर्टिव है, तो कोई फंक्शन होता होगा जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलता होगा गाने के लिए, तो आपके कॉलेज का पहला एक्सपीरियंस मैं जानना चाहूंगी, जब आपने गाना गाया होगा या स्टेज में जाकर के कुछ परफॉर्म किया होगा। एक्चुअली मेरे कॉलेज का टाइम ना कोविड में ही निकल गया पूरा।
कोविड टाइम पूरा बंद रहा। जब खुला तो एग्जाम चल रहे हैं बच्चों के, बेटा अभी ना आओ, घर पे रहो। फिर वो एग्जाम चल रहे, अब एग्जाम चल रहे, इतना बड़ा कॉलेज कहीं एक कमरे में पढ़ा दो भाई, वहां पर भी नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग घर में बैठे, अब हम सोचे मम्मी की जाती क्यों नहीं हो रही, मम्मी पढ़ा, पेपर एग्जाम चल रहे हैं बच्चों के। उसके बाद जब कुछ होता था कोविड के, जब कोविड चल रहा था, तो जो चीजें चल रही जैसे फंक्शन कुछ होते थे, तो उसमें बहुत ज्यादा भीड़ नहीं करते थे, तो जो बहुत सेलेक्टिव लोग थे उन्हीं को बुलाते थे। एक्चुअली हम लोग की जो बीजेएमसी फील्ड है ये अभी न्यूली स्टार्ट हुई है, तो वहाँ पर हम लोग इतना ज्यादा वो नहीं हो पाया लोगों का कि इन लोग को भी इन्वॉल्व करें। तो अब पता नहीं क्या क्या चीजें हो जाती है, हम लोग को बाद में पता चलता है, फोटो दिखती है अरे हम ये भी हुआ है यहाँ पर, तो हम लोग को बाद में चीजें पता चलती हैं। एनुअल फंक्शन वगैरह है हो जाता है, तब हम लोग को चीजें वहाँ पे बताई नहीं जाती हैं, तो हम पार्टिसिपेट ही उसमें क्या करते हैं, डिबेट्स होते हैं तो हम पता कर लेते हैं, या खुद से जाओ तो पता कर लो। टीचर है हमारे, वो हमें जैसे देते हैं, वो क्या कहते हैं नोटिफिकेशन की कुछ प्रोग्राम्स होने वाला है, तो जैसे प्रोग्राम अभी 12 बजे है, तो वो 12 बजने में जब 5 मिनट बाकी होते हैं तब वो भेजते हैं। तब हमने देखा कि 12 बजे तक नाम देना है, हमने कहा अरे भैया ये थोड़ा इस वजह से भी, और तो हम पार्टिसिपेट करने में ये हो जाता है। और बाकी ये है कि सिंगिंग वगैरह ये एनुअल फंक्शंस या तो 15 अगस्त या 26 जनवरी बस इन्हीं सब में होता है, तो वो सब हम लोग को पता ही नहीं चल पाया। और 15 अगस्त 26 जनवरी कोविड के टाइम पे पढ़ा था, तो उन लोगों ने ज्यादा बुलाया नहीं बच्चों को, टीचर्स का ही सिर्फ करा था। बाकी डिबेट्स कॉम्पिटिशन जो होते हैं और या फिर स्पीच स्लोगन्स, तो उन सब में हमने पार्टिसिपेट करा है। तो अंजलि, आपने जैसे बताया कि आप कॉम्पिटिशन्स वगैरह में भी गई हैं, तो आप एक गाना सुनना चाहूंगी जो आपने अपने फर्स्ट कंपटीशन में गाया होगा, एंड उसका भी एक्सपीरियंस आप हमें बताइए। हमने जब हम छोटे थे, एक दिन हम छोटे थे, तो वहाँ पर हम गए थे, हम लोग क्रिसमस का टाइम था, तो हम लोग मॉल गए थे, तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन चल रहे थे, तो वहाँ पे हमने डांस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करा था, आता वो भी नहीं था। हमने सिंगिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करा, आता वो भी नहीं था, पर हमने दोनों में हमें प्राइज मिला। उसके तो बाद आप कैसे कह सकती है आता नहीं था? नहीं, एक्चुअली ये है ना कि हमें लगता है कि वो चीज़ नहीं आती है, पर लोगों का नज़रिया अलग अलग होता है, पता नहीं उनको क्या अच्छा लगा उसमें। तो हम जब अभी सोचते हैं कि अगर स्टेप अपने याद करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं ये हमने करा था वहाँ पर तो हमें थोड़ा लगता है, पर लेकिन वहाँ पे उस टाइम के लिए बच्चों के हिसाब से था, तो शायद उन्हें अच्छा लगा हो कि हाँ, और भी लोग बेकार बेकार आ गए उनसे, तो उन्होंने सोचा कि ये ऐसी थी ऐसा हो सकता है। और कोई कॉम्पिटिशन जहाँ पे आप मतलब अपनी इच्छा से गए थे, ऐसे कोइंसिडेंटली नहीं? तो रिसेंटली में हमारे कॉलेज में अभी कुछ टाइम फोटोग्राफी और इसमें सिंगिंग का कुछ कंपटीशन हुआ था, तो उसमें जो ओल्ड एवरग्रीन सॉन्ग्स है ना उनका चल रहा था, तो उन्होंने बोला था वो गाने के लिए, तो वहाँ पे हमने एक सॉन्ग गाया था वहाँ पे, लेकिन हमें प्राइज नहीं मिला था। हम फिर वहाँ पे भी हमने कहा मैम मेरा क्या कहाँ कमी रह गई, तो उन्होंने बोला कि बेटा तुमने बहुत अच्छा करा। हमने कहा ये मैम आप नहीं कह सकती हमें, अगर हमने अच्छा करा तो आप हमें प्राइज दीजिए, अगर हमने अच्छा नहीं करा तो आप हमें साफ साफ बताइए, क्योंकि अगर आप ऐसे बोल रही हैं कि अच्छा भी करा और अगर अच्छा करा है तो बच्चों को कुछ तो मिलना चाहिए। 7 तक उन्होंने बहुत सारे बच्चे थे, 7 तक उन्होंने नाम दिए सब बच्चों के, लेकिन मेरा नाम कहीं पे भी नहीं आया। और उन्होंने नंबर भी दिए थे, मार्क्स वहाँ पे हो रहे थे, 3 जजेस थे, तो उसमें सबने मेरे नाम को अंडरलाइन करा था, सर्कल करा था, फिर भी हमें नहीं मिला। हम बहुत रोए, फिर हमने कहा कि कोई बात नहीं, अगली बार से ना हम आप लोग हमें जज ही नहीं कर सकते, हम बहुत हाई लेवल के हैं, हम बहुत अच्छा गाते हैं, हम खुद ही जानते हैं। और वैसे भी इंसान को अंदर से होना चाहिए, कोई तो कुछ भी कह सकते हैं, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, जब हम अगर कहीं और बड़े जगह पे गाएंगे ना तब आप लोग क्लैपिंग करिएगा वहाँ पे। हम कह के आ गए, टीचर्स को भी कह रही है अरे भैया तो नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हम पर कम से कम कह तो आए जो मेरे अंदर था। कुछ ऐसे पार्शियलिटी भी हो जाती है कॉलेजेस वगैरह में। कसम है तुम्हें तुम अगर मुझसे रूठे रहे सांस जब तक ये बंधन न टूटे, तुम्हें दिल दिया है ये वादा किया है, सनम मैं तुम्हारी रहूंगी सदा, ये बातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। रेडियो KGM तो अंजलि, आपसे बात करके तो मुझे बहुत बढ़िया लगा, बिकॉज आप बहुत ही अच्छे से बात कर रही हैं, एंड मुझे जो फील हुआ कि आप अपना हार्ट आउट निकाल करके बात करती हैं, आपका जो फील होता है आप बोल देती हैं। एंड ऑनेस्टली मुझे बहुत सारी चीज़ें आपसे लाइक सीखने को मिला कि
जब आपका जो दिल कह रहा है उसे कह देना चाहिए, क्योंकि फिर बोझ नहीं रहता है और आप एकदम फ्रीली चले जाते हैं। और कभी कभी तो आपके जैसे मुनाफा भी हो जाता है, दोनों हाथ में लड्डू। हम जब तक नहीं बोलते हम जैसे बहुत हम कहीं जाते हैं हम चुप रहना पड़ जाता है हमें, तो हमारे बहुत अंदर अंदर फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। फिर हम सोचते हैं किसको हम किस सारी चीजें बताएं, फिर हम अपने एक टीचर या किसी को ढूंढते हैं, फिर हम बहुत घंटों तक उससे बातें करते हैं, सब कुछ बता डालते हैं। फिर हमें लगता है कि अब हम खुश हैं, अब हम आते हैं बिल्कुल चिल करके। हमें थोड़ा मेरा बोलने का बहुत हमें ज्यादा पसंद है कि हम बोले सब कुछ, कोई मेरी सुनती रहे, बस कोई सुनता रहे। कोई मम्मी को नहीं सुनती है, हम नहीं बोल रहे। मम्मी कहती है अच्छा सुन तो रहे, कि देखना भी जरूरी है। हमने कहा देखना भी जरूरी है। ऐसा लगता है कि हाँ बस कोई बोल रहा है बस, लेकिन हमें बोलना हमेशा से पसंद है, बचपन से। कोई नहीं, बहुत कोई अभी आपको सुन रहे हैं, आप जो भी चीजें बोल रहे हैं बहुत कोई सुन रहे हैं, बस देख नहीं पा रहे हो आप उनको, अलग बात है, लेकिन सुन बहुत कोई रहे हैं। तो अंजलि, कोई एक लास्ट गाना जो हमारे लिसनर्स के लिए आप गाना चाहेंगे? ना उम्र की सीमा हो, ना जन्मों का हो बंधन, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्मों का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर तुम ये रीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरी प्रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरे गीत अमर कर दो। तो अंजलि, बहुत अच्छा आपने गाया एंड बहुत प्यारे प्यारे गाने आपने हमें सुनाया, एंड आपका जो स्टोरी है ना आपकी लाइफ की वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड आपसे पर्सनली बात करके बहुत मज़ा आया मुझे। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ यहाँ पे बातें करने के लिए, आने के लिए, एंड अपनी जो भी लाइफ की जर्नी है एंड म्यूज़िक कैसे आपके लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और क्या प्लेस होल्ड करता है आपकी लाइफ में, उसे शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। thank you